करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। कहाँ तक विधि कल चर्चा? 10 लकारों का परिचय और तिङन्त का सामान्य परिचय, तिङन्त का अर्थ क्या हुआ, ये सब बातें हुई थी। आज क्या है? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, यह सूत्र है। क्या सूत्र है? लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। कितने पद हो गए? लह कर्मणि 2, च 3, भावे 4, च 5, अकर्मकेभ्यः 6। और एक कर्तरी पद आता है इसमें। एक सूत्र है कर्तरी कृत। क्या सूत्र है? वहाँ से कर्तरी की अनुवृत्ति आती है। कर्तरी कृत सूत्र से कर्तरी की अनुवृत्ति आ गई। तो इस प्रकार से 7 पद हो जाएंगे। जब कर्तरी कृत से कर्तरी आ जाएगा तो कितने पद हो जाएंगे? 7 पद हो जाएंगे। अब विभक्ति देखिए, किसमें कौन विभक्ति है? तो लह में कौन विभक्ति है? हैं? लह में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। लह में हाँ। लह का अर्थ क्या है? लकाराहा। लह का अर्थ क्या है? लौ से अगर कार प्रत्यय करोगे तो लकार बनेगा। उसका बहुवचन में क्या बनेगा? प्रथम बहुवचन में। इसलिए वृत्ति में क्या लिखा है? लिखा है ना, वो जो सूत्र में लह है, हलंत लौ, उसका प्रथम व्यक्ति जस। जस आएगा, जस का अस हुआ, लौ अस मिला दिया, लस ऋतु विसर्ग हो गया, लह बन गया। उसी का लह का ही अर्थ क्या लिख दिया? लकाराहा, ये लिख दिया। तो लकाराहा से कितने लकार लेने हैं? 10 लकार लेने हैं। जितने भी जो 10 लकार बताए थे, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग, वो 10 लकार लेने हैं। तो ये 10 के 10 जो लकार हैं ये लह से लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर क्या है सूत्र में? लह कर्मणि। लह कर्मणि, तो लह का अर्थ तो हो गया लकाराहा। और आगे है कर्मणि। कर्मणि में सप्तमी एक वचन है। कर्मणि कहाँ का है? एक वचन का। तो कर्मणि का अर्थ क्या होगा? कर्म में, कर्म अर्थ में। यहाँ भी प्राय अर्थ बताना हो ना, अर्थ, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अर्थ का निर्देश करने के लिए सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो कर्मणि का मतलब क्या हो गया? कर्मणि अर्थे, ये अर्थ हो गया। कर्मणि अर्थे। कर्मणि का अर्थ क्या हुआ? अर्थे। कर्म अर्थ में। किस अर्थ में? कर्म अर्थ में। तो लकार जो होंगे वो किस अर्थ में होंगे? कर्म अर्थ में होंगे। लकार किस अर्थ में होंगे? कर्म अर्थ में होंगे। कर्मणि। ठीक हो गया। आगे क्या है? च। उसके बाद क्या है? भावे। भावे में भी सप्तमी है। तो उसका अर्थ क्या होगा? भाव में भी होंगे, भाव अर्थ में भी होंगे। लकार जो होंगे वो कर्म अर्थ में भी होंगे। तो लकार कितने अर्थों में हो गए? कौन 2 अर्थ? कर्म अर्थ में भी लकार होंगे, भाव अर्थ में भी लकार होंगे। और बताया था कर्तरी भी आता है। क्या आता है? कर्तरी कृत से कर्तरी भी आता है। उसमें भी सप्तमी है। तो कर्तरी मतलब कर्तरी अर्थे। कर्तरी अर्थात तो कर्ता अर्थ में भी होंगे। लकार जो होंगे वो में भी होंगे। हाँ, इस प्रकार से लकार कितने अर्थों में हो गए? लकार मतलब यही 10 लकार।
लट लिट लुट। लकार इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि सब में लॉ ही बसता है ना, और लॉ में कार लगा देते तो लकार बना देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो लकार कितने अर्थों में हुए? तीन अर्थों में हो गए। लकार तीन अर्थों में हो गए। किन 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 तीन अर्थों में? कर्तार्थ में, कर्तार्थ में भी लकार होंगे, कर्मार्थ में भी लकार होंगे, भाव अर्थ में भी लकार होंगे। तात्पर्य क्या हुआ? लकार का अर्थ कर्ता भी होगा, लकार का अर्थ कर्म भी होगा, और लकार का अर्थ भाव भी होगा। भाव अर्थात क्रिया, भाव अर्थात क्रिया, क्रिया अर्थ भी होगा। ठीक है। अब आगे चर्चा आएगी कि लकार का क्रिया अर्थ होता नहीं है। क्रिया अर्थ मूल रूप से धातु का ही होता है। क्रिया अर्थ किसका होता है? धातु का होता है। क्योंकि धातु कहते किसको है? जिसका अर्थ क्रिया है। क्रिया जिसका अर्थ है वही तो धातु है। तो क्रिया अर्थ मूल रूप से किसका होता है? धातु का ही होता है। लकार का अर्थ क्रिया, तो फिर क्यों कहा सूत्र में? जब धातु का अर्थ क्रिया होता है, लकार का अर्थ क्रिया नहीं होता, तो सूत्र में कहा क्यों? इसीलिए कहा कि जहां पर अर्थ में लकार आएगा, जहां पर वहां पर लकार का अर्थ भाव नहीं होगा। भाव अर्थ अर्थात क्रिया अर्थ तो धातु का ही होगा। केवल भाव अर्थ में आने वाला जो लकार है ना, वह लकार धातु के अर्थ क्रिया का अनुवाद करेगा, अनुवादक हो जाएगा वो। क्या समझे? जहां पर भाव अर्थ में लकार आएगा, वहां पर मूल रूप से भाव अर्थ लकार का नहीं होगा। भाव अर्थ किसका होगा? धातु का होगा। क्योंकि ये जो लकार हैं, ये कर्ता, कर्म और भाव अर्थ में होते हैं, ऐसा तो सूत्र ने कहा। लेकिन होते किससे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना। किससे होते हैं? धातु से होते हैं। धातु हो अधिकार सूत्र है। धातु हो, आगे इसका अधिकार चल रहा है ना, आया है धातु हो सूत्र, उसके बाद लस्य आएगा। धातु सूत्र नहीं है आगे है? पहले आ गया ना वो कृत प्रकरण में आ गया, पहले आ गया ना धातु सूत्र, कृत प्रकरण में आ गया। तो धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं। धातु से कौन कौन? हाँ, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो धातु हो गया, धातु से लकार आएंगे। धातु से किस अर्थ में आएंगे? कर्ता, कर्म, भाव अर्थ में आएंगे। धातु, लकार, अर्थ, तीन चीजें हो गई। तो धातु हो गया, जैसे भू, उससे लकार लाए हम लट, किस अर्थ में लाए? वर्तमान अर्थ भी है ना। अब इसमें भी मतभेद है, वर्तमान अर्थ धातु का है या लट का है। तो वर्तमान अर्थ भी धातु का ही माना जाता है, लट उसका द्योतक है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वर्तमान लट की वृत्ति क्या लिख रही है? वर्तमान क्रिया वृत्ति है धातु हो। वर्तमान कालिक जो क्रिया वो किसका है? अर्थ है, वो धातु का ही अर्थ है। क्रिया कैसी क्रिया? क्रिया अर्थ तो धातु का है ही है, क्रिया अर्थ तो का है ही है। अब वो क्रिया कैसी हो? भूतकालिक हो, वर्तमान कालिक हो या भविष्यत कालिक हो। तो चाहे भूतकालिक हो, चाहे वर्तमान कालिक हो, चाहे भविष्यत कालिक हो, वो सारी क्रिया अर्थ किसका है? धातु का ही है। चाहे भूतकालिक क्रिया हो, चाहे वर्तमान कालिक हो, चाहे भविष्यत कालिक हो, जैसी भी क्रिया हो, वो सारा क्रिया अर्थ किसका है? धातु का ही है। लकार क्या कर रहा है फिर? द्योतन कर रहा है। लकार क्या कर रहा है? द्योतन कर रहा है। द्योतन मतलब प्रकाशन कर रहा है।
अर्थ तो धातु का ही है, लेकिन जब लकार लगेगा, जब लट, भू का अर्थ ही वर्तमान कालिक क्रिया है, भू का अर्थ ही भूतकालिक क्रिया है, भू का अर्थ ही भविष्यकालिक क्रिया है, लेकिन जब भू के आगे लट होगा तो वहां पर कौन सी क्रिया आएगी? वर्तमान कालिक क्रिया ही आएगी। वहां पर लट के द्वारा भू के अंदर बैठी हुई वर्तमान कालिक क्रिया का प्रकाशन कर दिया जाएगा। लट के द्वारा भू के अंदर भू का अर्थ जो वर्तमान कालिक क्रिया है उसका क्या कर दिया जाएगा? प्रकाशन कर दिया जाएगा। जब लंग आएगा तो लंग के द्वारा क्या किया जाएगा? भू धातु का अर्थ जो भूतकालिक क्रिया है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। जब लिट आएगा तो भू धातु का अर्थ जो भविष्यकालिक क्रिया उसका क्या कर दिया जाएगा? प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो ये लकार द्योतक हो गए एक प्रकार से, है ना। धातु क्रिया अर्थ किसका हुआ? धातु का ही हुआ। तो जैसे तो ये बात तो सिद्ध है कि क्रिया अर्थ किसका होता है? मूल रूप में धातु का ही होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि लकार का अर्थ भाव है, भाव का ही दूसरा नाम क्रिया है। भाव बोलो क्रिया बोलो एक ही बात है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लकार किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। तो फिर यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है इसका? तो तात्पर्य यही है कि जहाँ भी भाव अर्थ में लकार का विधान करेंगे, जहाँ भी वहां पर भाव अर्थ में लकार का विधान करने का तात्पर्य क्या होगा? कि धातु का अर्थ ही होगा वहां पर भाव। क्रिया अर्थ किसका होगा? केवल भाव अर्थ में जो लकार आएगा ना, वो उस धातु का अर्थ जो भाव है उसका क्या करेगा? वो अनुवाद करेगा। लकार वहां पर अनुवादक होगा, वाचक नहीं होगा। एक वाचक होता है, एक अनुवादक होता है, एक प्रकाशक होता है, द्योतक। एक हो गया वाचक, एक हो गया अनुवादक और एक हो गया द्योतक। द्योतक मतलब प्रकाशक। तो वाचक कौन हुआ? जिसका अर्थ है वो वाचक है, जिसका अर्थ वाला। वक्ति यह सह वाचक, जो कहने वाला है, जो कहने वाला है। वक्ति किम वक्ति? अर्थम वक्ति। जो अर्थ को कहता है उसको क्या बोलते हैं? वाचक बोलते हैं, है कि नहीं। तो जैसे दशरथापत्य रूपी जो अर्थ है, दशरथ का बेटा, ये अर्थ है। इस अर्थ को कौन कहता है? राम, ये शब्द कहता है। राम शब्द किस अर्थ को बताता है? दशरथ का बेटा, इस अर्थ को बताता है। तो दशरथ का बेटा ये तो अर्थ हो गया। इस अर्थ को बताने वाला शब्द कौन हुआ? वाचक कौन हुआ? राम, ये हो गया। तो राम का अर्थ क्या हुआ? दशरथ का बेटा। तो राम जो है वह किस अर्थ का वाचक हुआ? दशरथ का बेटा, इस अर्थ का वाचक हो गया। तो राम शब्द वाचक हो गया। दशरथ का बेटा अर्थ का वाचक कौन हो गया? राम शब्द हो गया। ऐसे ही अनुवादक है। अनुवादक मतलब अर्थ पहले से सिद्ध है, अर्थ तो बाद में कोई दूसरा शब्द आकर के उसी अर्थ को दोबारा से बता रहा है। अर्थ तो पहले से ही सिद्ध है, बाद में कोई दूसरा शब्द आकर के उसी अर्थ को दोबारा से कह रहा है, वो हो गया अनुवादक, है ना, बाद में बताने वाला। जैसे भाव अर्थ किसका है? धातु का है। यहां पर जैसे भाव अर्थ किसका है? धातु का ही है। क्रियार्थ, भाव मतलब क्रियार्थ किसका है? धातु का ही है। तो क्रियार्थ चूंकि धातु का ही है, अब उसी क्रिया रूपी अर्थ को बताने के लिए कौन आ रहा है? लकार भी आ रहा है। तो ये जो लकार आएगा ये केवल भाव अर्थ का अनुवाद करेगा। राम शब्द की तरह ये भाव अर्थ का वाचक नहीं हो जाएगा, केवल ये क्या करेगा? अनुवाद करेगा, अनुवादक है ये, ठीक है ना। और एक प्रकाशक होता है। प्रकाशक जैसे लट प्रकाशक है, लट क्या है? प्रकाशक है। वर्तमान कालिक क्रिया अर्थ धातु का ही है, उसी धातु के वर्तमान कालिक अर्थ का वो क्या कर रहा है? प्रकाशन कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो लकार का अर्थ भाव बताया गया वो अनुवादकत्व में बताया गया, मतलब अनुवादक के रूप में बताया गया, अनुवादक है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि लकार के कितने अर्थ हो गए? 3 हो गए। लकार का अर्थ भाव हुआ,
वाचकत्वेन होकर के कैसे हो गया? अनुवादकत्वेन हो गया, अनुवादक के रूप में उसका अर्थ भाव हो गया। तो कुल मिला के लकार के अर्थ हुए कितने? 3 हो गए। कौन कौन अर्थ? एक कर्ता अर्थ हो गया, एक कर्म अर्थ हो गया और एक भाव अर्थ हो गया। अब यह कर्ता कर्म और भाव अर्थ तो चलो लकार के हो गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि लकार आएगा किससे? धातु से आएगा। लकार किससे आएगा? धातु से आएगा। पहले बताया कि धातु से 2 ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, या तो तिंग प्रत्यय होते हैं, कृत होते हैं। तो यहाँ तिंग का प्रकरण चल रहा है ना। पहले लकार आएगा, लकार के स्थान पर ही तिंग आएगा। पहले क्या आएगा? 10 लकार आएंगे ना, 10 लकार में लौ बचेगा, उसी लौ के स्थान पर क्या आएगा? तिंग प्रत्यय आएंगे। उसी लौ के स्थान पर तिंग प्रत्यय आएंगे। तो तिंग जो है वो आदेश है। तिंग क्या है? आदेश। और लकार जो है वो क्या है? स्थानीय है। लकार क्या है? स्थानीय। और तिंग क्या है? आदेश। आदेश है। तो जब लकार आएगा तभी ना तिंग आएगा, लकार ही नहीं आएगा तो तिंग कहाँ से आएगा? स्थानीय होगा तभी ना आदेश भी होगा, स्थानीय नहीं होगा तो आदेश कहाँ से होगा? तो लकार धातु से तिंग प्रत्यय होते हैं का तात्पर्य क्या हुआ? पहले लकार आएगा, लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय आएंगे, ये तात्पर्य हुआ। तो लकार का अर्थ कितना बताया? ये हो गया। तो कर्ता कर्म और भाव अर्थ लकार के हो गए। यही कर्ता कर्म भाव अर्थ किसके माने जाएंगे? तिंग के भी माने जाएंगे। यही कर्ता कर्म और भाव अर्थ किसके माने जाएंगे? तिंग के भी माने जाएंगे। क्योंकि लकार के स्थान पर कौन आ जाएंगे? तिंग आ जाएंगे, तिंग प्रत्यय आ जाएगा, पित्तजी प्रत्यय आ जाएंगे लकार के स्थान पर। तो तिवादी जो प्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों का अर्थ भी क्या माना जाएगा? भाव माना जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा एक विवाद है। विवाद क्या है कि मतभेदांतर है। प्रश्न होता है कि कर्ता कर्म और भाव अर्थ किसका माना जाए मूल रूप में? धोखा हो रहा है ना। पहले तो लकार का माना, आचार्य पाणिनि जी ने तो क्या लिखा? लकाराः कर्मणि कर्तरि भावे च स्युः। लकार कर्ता कर्म और भाव अर्थ में हो। तो यहाँ पर आचार्य पाणिनि जी क्या बता रहे हैं? लकार का अर्थ कर्ता कर्म भाव बता रहे हैं। लकार मतलब स्थानीय, लकार अर्थात स्थानीय का अर्थ कर्ता कर्म भाव बता रहे हैं। आचार्य पाणिनि जी क्या बता रहे हैं? बता रहे है कि नहीं? अब इसी लकार के स्थान पर क्या आएगा? है ना। तो उसके बाद जब तिंग आएगा तो तिंग आने के बाद क्या रूप बनेगा? भवती बन जाएगा। भाई पहले भू से लट लाओगे, लट के स्थान में तिप लाओगे तो क्या रूप बनेगा? भवती बनेगा। व्यक्ति है, उस व्यक्ति को किसको सुनकर के कर्ता कर्म भाव या वर्तमान काल की प्रतीति होती है? तीको की लटको? लटको सुन के होती है ना। भवती में लट सुनाई दे रहा है, भवती में लट सुनाई दे रहा है ना। लट, हाँ, भवती में लट सुनाई दे रहा है तुमको कहीं? है? सुनने वाले को अर्थ की प्रतीति ती को सुनने से होती है कि लट को सुनने से होती है? ती को सुनने से होती है। अगर लट का अर्थ ही वर्तमान काल, लट का अर्थ ही कर्ता कर्म है, तो भूल भूल बोलो। फिर क्या बोलो? भूला भूला बोलते रहो, उसी से वर्तमान काल अर्थ आ जाना चाहिए। जो व्याकरण पढ़ा है उसको तो कदाचित आ भी जाएगा। जो व्याकरण पढ़ा है वो तो चलो भूल और लट समझ करके वहां अर्थ बोध कर लेगा। लेकिन जो व्याकरण नहीं पढ़ा है, जो व्याकरण नहीं पढ़ा है, उसके लिए क्या करोगे? वो जो भवती में ती देखेगा तभी उसको वर्तमान काल अर्थ आएगा।
है ना। यहाँ पर महाभाष्यकार ने कहा उच्चारित एवं शब्दोर्थ प्रत्यायको होती नानुच्चारित। महाभाष्यकार ने क्या कहा? उच्चारित एवं शब्दोर्थ प्रत्यायको होती नानुच्चारित। उच्चारित एवं शब्दोर्थ प्रत्यायको होती नानुच्चारित। ये जो उच्चारित शब्द है वही अर्थ का बोध कराता है। जो क्या है? उच्चारित शब्द, मतलब इसका आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस शब्द का आप क्या कर रहे हैं वही अर्थ का बोध कराएगा। न अनुच्चारित, जिसका उच्चारण ही नहीं हुआ, जिसका उच्चारण ही नहीं हुआ वो कहां से अर्थ का बोध करा देगा? समझ रहे हैं ना बात को? अब यहाँ दो बातें हो गई हैं। आचार्य पाणिनि जी ने क्या बोला? किसका अर्थ बताया? मतलब स्थानिका की आदेश का? स्थानिका बताया। महाभाष्यकार क्या कह रहे हैं? आदेश का कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसका उच्चारण है वो अर्थ, उसका वो अर्थ बोधक है। जिसका क्या है? उच्चारण वही अर्थ, वो बोधक है। उच्चारण किसका हो रहा है? की क्या है? आदेश है। तो महाभाष्यकार किसका अर्थ मान रहे हैं? कर्ता कर्म भाव वर्तमान आदेश का। और सूत्रकार किसका मान रहे हैं? स्थानी का। अब क्या करोगे? तो प्रश्न है कि किसका मानोगे? स्थानी का मानोगे कि आदेश का मानोगे? तो यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्य, यथोत्तरम तो समाधान क्या है? तो समाधान ये दिया गया है कि वस्तुतः कर्ता कर्म भाव ये अर्थ किसके हैं? आदेश के ही है। मूल रूप में आदेश के ही। कर्ता कर्म भाव अर्थ किसके हैं? आदेश के ही है। तीन प्रत्याहार के ही है। तीन प्रत्याहार का अर्थ जो कर्ता कर्म भाव है उसी को हमने किसमें आरोपित कर दिया है? लकार में आरोपित कर दिया है। ठीक है ना। तिंग प्रत्याहार में जो कर्ता कर्म भाव अर्थ की बोधकता शक्ति है ना, उस बोधकता शक्ति को हमने कहाँ रख दिया? लकार में रख दिया। फिर हमने कर्ता कर्म और भाव अर्थ में आचार्य पाणिनि जी ने क्या कर दिया? लकार का विधान कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि मूल रूप में बोधकता शक्ति किसमें बैठी है? आदेश में। क्यों? क्योंकि जो शब्द उच्चारित है वही अर्थबोध कराएगा ना जी। जिस शब्द का उच्चारण ही नहीं किया वो अर्थबोध कैसे कराएगा? अगर अनुच्चारित शब्द भी अर्थ का बोध करा दे तब तो लटके बिना भी भू से क्या हो जाना चाहिए? वर्तमान काल की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। और अगर स्थानी का मानो तब तो फिर भू लौ से होनी चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अनुभव तो कुछ और कह रहा है। अनुभव तो ये कह रहा है कि जब भवती का श्रवण होता है, जब ती का श्रवण होता है, तभी वहां पर वर्तमान अर्थ या कर्ता कर्म भाव अर्थ जो भी हो वो आता है ना। इसके बिना तो नहीं आता। केवल भू से भी नहीं आता, भू लौ से भी नहीं आता। व्याकरण पढ़े वाले को भले ही आ जाए, लेकिन जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा उसको तो नहीं आता। लेकिन भवती सुनने से चाहे व्याकरण पढ़ा है चाहे व्याकरण नहीं पढ़ा है तो अनुभव आ जाता है। अनुभव कह रहा है कि ती का अर्थ है। अनुभव का तो आप अपलाप नहीं कर सकते, अनुभव का अनादर आप नहीं कर सकते। तो समाधान क्या निकाला? समाधान यही है कि अर्थ किसका है? आदेश का ही है। आदेशावाचक, वाचक कौन है? आदेश, न तो स्थानीय। स्थानीय वाचक नहीं है। हालांकि नैयायिक लोग स्थानीय को ही वाचक मानते हैं लाघव होने से। वो कहते हैं कि स्थानीय को वाचक मानो, उसमें लाघव होगा। स्थानीय तो एक ही है ना जी। स्थानीय कौन है? लौ है। आदेश तो 18 है। आदेश तो 18 है। स्थानीय एक ही है, लौ है। यहाँ एक ही वाचक मानना पड़ेगा, वहां 18 वाचक मानने पड़ेगे। गौरव हो रहा है। लेकिन भले यहाँ लाघव हो रहा हो, लेकिन अगर स्थानीय को वाचक मानते हो तब तो भू लौ से क्या हो जाना चाहिए? अर्थबोध हो जाना चाहिए। फिर बहुत ही तक क्यों जा रहे हो? जब लौ से ही आपका वर्तमान अर्थ आ गया, कर्ता कर्म अर्थ आ ही गया है,
फिर वहां पर ती तू कर इतना लंबी प्रक्रिया क्यों कर रहे? समस्या उनके मतलब ये आई। कुल मिलाकर के जो शाब्दिकों का दृष्टिकोण है वो यही है कि वाचक कौन है? आदेशी। स्थानीय में उसी जो आदेश का अर्थ कर्ता कर्म है उसी का आरोप या उसी को स्थानीय में रख करके नकार का विधान आचार्य पाणिनि जी ने कर दिया है सूत्र के द्वारा। जैसे कहते हैं कि रामान कहते हैं रामान का जब हम उच्चारण करते हैं, जब वहां पर नौ सुनते हैं, क्या सुनते हैं? तभी हमको कर्मार्थ का बोध होता है ना? रामाह सुनेंगे तो कर्मार्थ का बोध, राम है रामो रामा में कर्मार्थ का बोध नहीं हो रहा है। रामम रामो रामान, वहां नौ देखा ना, वहां क्या देखा? तो रामान, यहाँ पर नौ को देखने से किस अर्थ का बोध होता है? बोध होता है। इसी से ये जो इस प्रकार का अनुभव आ रहा है, इस अनुभव को ही देखते हुए कहा गया कि सस का अर्थ कर्म नहीं है ना? जो नकार है, आदेश जो क्या हुआ? नकार हुआ। तस्मात् सुना कुंजी, वो जो नकार आदेश हुआ उसका अर्थ कर्म है, क्योंकि रामायण में नौ को सुनते ही तो आपको क्या हो रहा है? कर्म का बोध हो रहा है। तो नकार का अर्थ ही कर्म है, उसका आरोप या उसी कर्म अर्थ को हमने सस में रख करके सस का विधान कर दिया आचार्य पाणिनि जी ने। इस प्रकार से समाधान दिया जाता है। तो मूल रूप में मूल बात क्या होगी? वस्तुतः कर्ता कर्म भाव अर्थ किसके माने गए? आदेश ही माने गए हैं, तीन के ही माने गए हैं। उसमें भी कर्ता कर्म अर्थ प्रधान रूप से हैं और जो भाव अर्थ है उसका वो केवल अनुवाद मात्र करेगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये समझिए कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ हो गए। कर्ता अर्थ हो गया, भाव अर्थ हो गया। अब जो लकार है आएगा किससे? धातु से। उस अर्थ में आएगा किससे? धातु से ही आएगा धातु से ही। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये समझना है कि अर्थ कितने हैं? तीन है। कौन कौन? ये अर्थ किसके हैं? आदेश के। मूल रूप में आदेश के हैं, लेकिन अभी लकार के स्थानीय के मान के चलो, दिमाग में रखोगे है तो आदेश के ही। अर्थ कितने हैं? किसके हैं? स्थानीय के, लकार के। वो लकार किससे आएगा? धातु से। धातु से लकार लाना है। किस अर्थ में लाना है? भाव अर्थ में लाना है। धातु से लकार लाना है और किस अर्थ में लाना है? भाव अर्थ में लाना, तीन अर्थों में लाना है। अब प्रश्न ये होगा कि जितने भी धातु हैं, क्या सभी धातुओं से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में लकार आएगा या फिर कुछ ही धातुओं से आएगा? धातुओं से लकार आएगा, कर्ता कर्म भाव अर्थ में आएगा। तो प्रश्न क्या होगा कि जितने भी धातु हैं, क्या सभी धातुओं से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में लकार आएगा या फिर कुछ से आएगा या कुछ से दो में आएगा, कुछ से एक में आएगा? क्या व्यवस्था है बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लिया भू धातु है, क्या धातु है? भू धातु। तो भू धातु से हम लकार लाते हैं, लट लकार लाते हैं। तो प्रश्न होगा इस भू धातु से जो आप लट ला रहे हो, इस भू धातु से जो आप लट ला रहे हो, क्या इस लट का अर्थ कर्ता कर्म भाव तीनों होगा या कोई दो होगा या कोई एक होगा? क्या होगा? क्या भू धातु से लट कर्तार्थ में भी कर्तार्थ में आएगा? क्या भू धातु से लट कर्मार्थ में आएगा? क्या भू धातु से लट भावार्थ में आएगा? ठीक है। इसके लिए सूत्र में कहा है, व्यक्ति में कहा है मुख्य रूप से। सूत्र में तो कहा कि लकार कर्म अर्थ में आएगा, लकार कर्म अर्थ में आएगा। इसी से पता चल रहा है कि लकार कर्म अर्थ में तो आएगा, लेकिन लकार मूल रूप में आएगा किससे? धातु से। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्म हो,
ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्म हो। मतलब धातु सकर्मक होना चाहिए। जिस धातु का कर्म हो सकता है उस धातु को क्या कहते हैं? सकर्मक। हाँ, सह कर्मणा वर्तते इति सकर्मकः। कर्म के साथ जो है उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक। धातु से लकार कर्म अर्थ में आएगा तो वो धातु होना कैसा चाहिए? सकर्मक। मतलब उसमें कर्म होना चाहिए ना, उसमें कर्म लगने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो धातु कैसा होना चाहिए? कर्मयोग। सकर्मक होना चाहिए। वो धातु कैसा होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए। सकर्मक होना चाहिए। मतलब अगर धातु सकर्मक होगा तो उस धातु से किस अर्थ में लकार आएगा? कर्म अर्थ में लकार आएगा और कर्ता अर्थ में भी लकार आएगा। कर्तरी च। अगर धातु कैसा होगा? सकर्मक होगा तो उससे कर्ता और कर्म अर्थ में लकार आएगा। कर्ता अर्थ में तो आएगा ही आएगा। कर्ता अर्थ में तो कोई समस्या ही नहीं है। कर्म को लेकर के समस्या, अगर धातु में कर्म है तभी ना उससे कर्म अर्थ में ला पाओगे। धातु में कर्म ही नहीं है, धातु में कर्म लगने की योग्यता ही नहीं है, तो उससे भी कर्म अर्थ में कैसे लाओ? नहीं ला सकते ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कर्म अर्थ में लकार उसी धातु से आएगा जिसमें कर्म लगने की योग्यता होगी। मतलब जो धातु क्या होगा? सकर्मक होगी। और जो धातु अकर्मक है उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें फिर उसमें फिर कर्म अर्थ में नहीं आ पाएगा। उसमें फिर किसमें आएगा? और कर्ता अर्थ में आएगा। कर्ता अर्थ में आएगा और भाव अर्थ में आएगा। इससे सिद्ध क्या हुआ कि धातु भी दो प्रकार के होते हैं, ये सिद्ध हुआ। हाँ, धातु भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सकर्मक, एक अकर्मक। कर्मणा सह वर्तते, यह सह धातु सकर्मक, जो धातु कर्म के साथ है। और अविद्यमानम कर्म यस्य असौ अकर्मक, जिस धातु का कर्म अविद्यमान है, जिसमें कर्म नहीं रख सकता, वो धातु क्या है? अकर्मक। तो सारांश क्या निकला? सारांश निकल गया लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। ये सारांश निकल गया कि जो लकार हैं वह सकर्मकेभ्यः, जो सकर्मक धातु हैं, उनसे कर्मणि कर्तरि च स्युः, कर्म अर्थ में और आएंगे। अकर्मकेभ्यः, और जो धातु कैसे हैं? उनसे किस में आएंगे? भावे कर्तरि च, है ना। जो धातु अकर्मक है उससे कर्म अर्थ में नहीं आ सकता। जो धातु क्यों नहीं आ सकता? उसमें योग्यता, क्योंकि कर्म है ही नहीं, तो कर्म अर्थ में आएगा कहाँ से? कर्म आएगा कहाँ से? तो कर्ता अर्थ में आएगा और ठीक हो गया। लेकिन जो धातु सकर्मक है, जो धातु उससे किस अर्थ में आएगा? कर्ता और कर्म अर्थ में। यहाँ भाव अर्थ में नहीं आ सकता क्या? नहीं। क्यों है भाई? अकर्मक धातु से तो कर्म अर्थ में नहीं आ सकता। अकर्मक धातु से कर्म अर्थ में नहीं आ सकता है? अकर्मक धातु से कर्म अर्थ में नहीं आ सकता। किस अर्थ में नहीं आ सकता? कर्म अर्थ। क्यों? क्योंकि कर्म लगने की योग्यता ही कर्म है ही नहीं, तो आएगा कैसे? वहाँ तो चलो ठीक है, अकर्मक धातु से तो भाव और कर्ता में ही आएगा, क्योंकि कर्म अर्थ में आ ही नहीं सकता, योग्यता नहीं है धातु में, है ना। लेकिन सकर्मक धातु से भाव में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। क्या दिक्कत? नहीं आ सकता। भाई सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में आएगा, कर्म में तो आ ही रहा है, हम क्या मना कर रहे हैं? कर्ता में भी आ ही रहा है, वहाँ भी कोई मना नहीं है। लेकिन क्या भाव में नहीं आ सकता? सकर्मक धातु से भाव में आए, कहने का मतलब क्या हुआ? सकर्मक धातु से तीनों अर्थों में आए और अकर्मक धातु से दो में आए। कर्म अर्थ में आ ही नहीं सकता, तो आएगा कहाँ से? कर्म अर्थ में आ ही नहीं सकता ना जी, कर्म है ही नहीं, योग्यता ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? तो सकर्मक धातु से तीनों अर्थों में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। कर्म अर्थ में भी आ सकता है, कर्ता अर्थ में भी आ सकता है और भाव अर्थ में भी आ सकता है कि नहीं? लेकिन सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार लाते नहीं है, नहीं लाया जाता, अनिष्ट प्रयोग बनने लगेंगे। सकर्मक धातु से अगर क्या करेंगे? क्यों बनेंगे? जैसे मान लिया
कर्मवाची का रूप बनाना है। क्या बनाना है? कर्मवाच्य। कर्मवाची बनाना है। गम धातु ले लो। कौन धातु ले लो? गम धातु। गम धातु सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है ना। जी। सकर्मक अकर्मक पे कल और चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटा समझो गम धातु क्या है? सकर्मक। उससे हमको कर्मवाची बनाना है। उससे क्या बनाना है? कर्मवाच्य। देवदत्त के द्वारा गांव जाया जाता है। देवदत्त के द्वारा गाँव जाया जाता है। ठीक है। क्या बनेगा? देवदत्तेन ग्रामं गम्यते। देवदत्तेन ग्रामं गम्यते। कर्मवाच्य तो कर्म उक्त हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगी ग्रामः गम्यते। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। अब गम धातु सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक। उससे कर्मार्थ में लकार आया कि नहीं आया? आया। कर्मार्थ में आ गया तो ग्रामः गम्यते बन गया। अब इसी गम धातु से अगर हम भावार्थ में लकार ले आए, इसी गम धातु से अगर हम क्या ले आए? तो लकार का अर्थ क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। लकार का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन अर्थ उक्त हो जाएगा? भावार्थ हो जाएगा, कर्मठ अनुक्त हो जाएगा। उसमें क्या होने लगेगी? अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। अनुक्त कर्म में क्या होती है? द्वितीया होती है। उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्म में। तो देवदत्तेन ग्रामः गम्यते की जगह क्या बनने लगेगा? देवदत्तेन ग्रामं गम्यते। अनिष्ट रूप बनने लगेगा। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते बन ही नहीं पाएगा। अगर सकर्मक धातु से भावार्थ में लकार ले आओगे, सकर्मक धातु से भावार्थ में लकार तो कर्मवाची में क्या बनने लगेगा? फिर कर्म में द्वितीया होने लगेगी, क्योंकि कर्म अनुक्त हो जाएगा ना। फिर अगर सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में लकार लाते हैं तो कर्म उक्त हो जाता है, प्रथमा हो जाती है। अब सकर्मक धातु से भी अगर किस अर्थ में लकार ले आओगे तो फिर कौन अर्थ उक्त होगा? कर्म अर्थ क्या हो जाएगा? उसमें क्या होने लगेगी? द्वितीया होने लगेगी। तो देवदत्तेन ग्रामं गम्यते अनिष्ट रूप प्रयोग बनने लग जाएगा। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते की जगह क्या बनने लगेगा? देवदत्तेन ग्रामं गम्यते। अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसीलिए सकर्मक धातु से भावार्थ में लकार नहीं लाना। सकर्मक धातु से अनिष्टापत्ति हो जाएगी, अनिष्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के सारांश क्या हुआ? जो सकर्मक धातु है उससे या तो कर्तार्थ में लकार लाया जाएगा या कर्मार्थ में लकार लाया जाएगा, और जो अकर्मक धातु है उससे कर्तार्थ में लकार लाया जाएगा और भावार्थ में। तो ये सूत्र का अर्थ पहले हृदयंगम करिए, दिमाग में बैठाइए इसको। लकारः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। ठीक है ना। सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्मार्थ में आएंगे, और अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भावार्थ में आएंगे। भावार्थ में आएंगे। ठीक हो गया। आज का पाठ यही रखते हैं, बाकी कल चर्चा करेंगे। हरि ओम।